हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह 10:30 बजे का। आज कर रही हूँ मैं घर की सफाई, किचन का काम कर रही हूँ। पहले मैं आ गई थी किचन में, सबका नाश्ता हो गया है। ये और पापा जी चले गए हैं नाश्ता कर कर काम पर। मैं कर रही हूँ अब किचन को साफ़। गैस पे साबुन लगाकर गैस को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और किचन भी पीछे से शेल्फ को साफ़ कर रही हूँ। गैस पर चाय निकल जाती है इसलिए काफ़ी गंदी हो जाती है, और शेल्फ पर भी सब्ज़ी वगैरह के छींटे भी लग जाते हैं। जैसे खाना बनाते हैं, इसको साफ़ कर रही हूँ अच्छे से कपड़े के साथ। गंदी रसोई अच्छी नहीं लगती। अब मैं बर्तनों में पानी निकाल रही हूँ, फिर इनको साबुन के साथ अच्छे से साफ़ करूँगी। पहले सिंक को साबुन के साथ अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर सुबह का खाना लेट खाते हैं, इसलिए काम भी लेट हो जाता है। जल्दी जल्दी से फिर बाद में जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। अब मैंने बर्तन को धो दिया है और जो थोड़ी सी सलफ रह गई उसको भी धो दूँगी। ये लस्सी की बोतल है, जो पापा जी लस्सी लेकर आते हैं। ख़त्म हो गई थी लस्सी, बहुत वैसे तो बोतल में ही लेकर आते हैं, डोलू में नहीं लेके आते। अब इसको भी साबुन के साथ साफ़ कर दिया अच्छे से। अब ट्रे को भी रख दूँगी। मैंने आज सारी ट्रे को धो दिया था, इस पर थोड़ी सी चाय गिर गई थी। अब सारे बर्तनों को सेट कर कर बर्तनों की जगह पर रख दूँगी। अब सिंक को भी अच्छे से दोबारा साबुन के साथ कर लिया साफ़, और किचन भी सारी किचन को कर लिया क्लीन। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। अच्छे से पूरी किचन को कर लिया है साफ़। अब आ गई हूँ मैं रूम में, करूँगी बेड शीट बिछा दूँगी। पहले मैं करूँगी कंबल तय। मम्मी जी कंबल लेकर सोती हैं रात को। वैसे तो गर्मी हो गई, फिर भी मम्मी जी को कंबल लेकर सोने की आदत है। पतला सा ही है, ज़्यादा मोटा नहीं है। तकिए के कवर भी डाल देती हूँ। तकियों में कवर नहीं थे, चादर धोई थी मम्मी जी ने कल, जो कपड़े धोए थे उनमें पड़े थे। मैंने दूसरे कवर ही डाल दिए और दूसरी चादर भी बिछा दी। अब चादर को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, जिससे चादर खींचती नहीं है और एक जगह इकट्ठी नहीं होती। अब मैं तकिए को सेट कर दूँगी। अब मैं लगाऊँगी झाड़ू पोछा, उसके बाद जाऊँगी ऊपर। मैं चली गई थी ऊपर छत पर कपड़े उतारने। कपड़े सूख गए थे। मम्मी जी ने कल शाम को जो कपड़े धोए थे उनको आज सवेरे ही 6 बजे मम्मी जी उठ गई थी। मम्मी जी ने सुबह सुबह ही जल्दी से कपड़े तार पर फैला दिए थे। उठ तो जल्दी जाते हैं, पर खाना सुबह का लेट ही खाते हैं, लेट ही हो जाता है काम। अब मैं लगा रही हूँ कपड़े तय, सूख गए हैं अच्छे से। इस टाइम लाइट चली गई थी, लाइट नहीं थी। अगर लाइट होती तो प्रेस कर कर रख देती मैं कपड़ों को। आज लाइट नहीं है तो इसलिए ऐसे ही फोल्ड कर दूँगी सारे कपड़े। मम्मी जी की सलवार उलझ रही थी बार बार मेरे से, फोल्ड नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से फोल्ड की। अब सारे कपड़े तय लगा दूँगी। पापा जी के मम्मी जी के कपड़े तय लगा कर ले जाऊँगी नीचे। सारा काम मैंने कर लिया था। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, कपड़े तय लगाने के बाद ही नहाऊँगी। हमने कूलर को धोकर अच्छे से रूम में रख लिया है पानी डाल के। अब गर्मी ज़्यादा होने लग गई, ऐसे रूम में सोया नहीं जाता। अब सारे कपड़े तय लग गए। ज़्यादा कपड़े थे, इसकी वजह से मम्मी जी के पापा जी के कपड़े फोल्ड करके टोकरी में डाल रही हूँ। अपने मैंने ऊपर ही अलमारी में रख लिए थे, अपने कपड़े को मैंने यहीं पर रख लिया और मम्मी जी के पापा जी के ले जाऊँगी नीचे। अभी के लिए इनको रख देती हूँ बाहर। अब मैं चली गई थी नहाने, नहा कर मैं आ गई। अब हो जाती हूँ तैयार, इसके बाद जाना है नीचे।
मम्मी जी नीचे अकेली है। ये और पापा जी तो चले जाते हैं काम पर, मम्मी जी और मैं ही रह जाते हैं घर पर। पहले तो दीदी भी थी, हम तीनों ही रहते थे। अब वो अपने वीर जी को लेने आ गए थे, अपने ससुराल चली गई है। मैं और ये पापा जी और मम्मी जी हैं, हम 4 ही हैं। तो मैं और मम्मी जी रह जाते हैं घर पर। अब मैं कर रही हूँ मेकअप। अब बालों में कंघी कर लूँगी। मैं पहले अपना सामान रख देती हूँ सारा। ये और पापा जी वैसे तो दोपहर का खाना खाने आ जाते हैं घर पर, फिर खाना खाकर दोबारा से चले जाते हैं। फिर सीधे रात को ही आते हैं काम से। रात को भी लेट ही आते हैं काम से, क्योंकि दोपहर में आ जाते हैं खाना खाने। खाना काम पर लेकर नहीं जाते, घर पर ही आकर खाते हैं। मैंने बालों की चोटी भी बना ली है। अब मैं जा रही हूँ नीचे किचन में। मैं आ गई थी नीचे रसोई में। मैं लगा रही हूँ आटा। आटा को मैंने छान लिया है, आटा लग कर तैयार हो गया था। बना रही हूँ रोटी। गरम गरम रोटी बना दूँगी। आज पापा जी जल्दी ही आ गए थे, थोड़ा जल्दी आ गए थे। गरम गरम रोटी ही दे दी थी मैंने पापा जी को। मेरा दिल कर रहा था आज शक्कर खाने का, कुछ मीठा खाने का। मैंने सोचा शक्कर पड़ी है घर पर तो शक्कर ही बना लेते हैं। पहले मैं रोटियां बना रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी शक्कर। जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। पापा जी बोल रहे थे आज बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सारी रोटी बनकर हो गई है तैयार। अब बना रही हूँ मैं शक्कर। शक्कर के लिए मैंने कटोरी में घी डाल दिया है। अब शक्कर नीचे रखी हुई थी तो मैंने मम्मी जी को बोल दिया ड्रॉर में से शक्कर लेने को। मम्मी जी अब डाल रही है कटोरी में। घी को पिघला लिया था मैंने तवे के ऊपर रख कर। तवा गरम था, गैस भी चला ली थी वैसे तो मैंने। घी मैट हो गया था। वैसे तो गर्मी में मैट ही हो जाता है घी। सबने खाए खाना। दोपहर का ये टाइम है शाम 5 बजे का। आज कर रहा था मन पापड़ खाने का, तो मैंने मम्मी जी को बोल दिया पापड़ बनाने को। ये पापड़ बाज़ार में बने बनाए ही मिल जाते हैं, बस घर पर लाकर तलने पड़ते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और पापड़ खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी जी ने सारे पापड़ को तल लिया है। मैं और मम्मी जी खाएंगे अब पापड़, क्योंकि ये और पापा जी तो काम पर ही हैं। अभी ये टाइम है शाम 8 बजे का। मैं बना रही हूँ रात का खाना। आज रात के खाने में बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी, चावल और रोटी। हमारे यहाँ पर रोटी भी बनती है साथ के साथ। पापा जी चावल के साथ रोटी भी खाते हैं, बाकी सब तो चावल ही खा लेते हैं, बस पापा जी रोटी खाते हैं चावल के साथ। मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर रख लिया। कुकर में डाल दिया तेल, इसमें डाल दिया जीरा। तेल गरम हो गया था तो जीरा डाल दिया, इसमें डाल दिया चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन, मिर्च। अब इसको भून दिया। मसाला भून गया था, साथ के साथ काट रही थी मैं टमाटर। अब डालूँगी नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। मम्मी जी को थोड़ी सी मिर्च कम लगी तो और डाल दी थोड़ी। अब साथ के साथ धो रही हूँ मैं बर्तन। खाना बनाते टाइम बर्तन भी बहुत हो जाते हैं, मैं साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। छोटी सी रसोई है, काफ़ी भीड़ हो जाती है रसोई में बर्तनों की वजह से। सामान रखने की जगह नहीं रहती, इसलिए मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर ये आकर अपनी रेसिपी भी बनानी पड़ती है इनको, फिर सामान रखने की जगह नहीं रहती। मैं सारा सामान सेट कर कर साथ के साथ ही रख देती हूँ।
जिससे किचन भी अच्छे से साफ़ हो जाती है और साफ़ सुथरी लगती है। बर्तन धुल गया, मैं धो रही हूँ छोले। काले छोले बनाएंगे। वैसे तो चने भी बोलते हैं इनको, हमारे यहाँ पर छोले बोलते हैं। मैं छोले को धो रही हूँ, बिना उबाले ही बनाऊंगी। मम्मी जी उबाले हुए छोले नहीं खाती, बोलते हैं यहाँ पर उबले हुए छोले की सब्ज़ी नहीं बनती। चावल का पानी भी मैंने एक साइड में रख लिया है। चावल का पानी हो गया था तो मैंने चावल धोकर डाल दिए थे और साथ के साथ छोले और आलू भी धो दिए थे। अब इनको मसाला भुन गया था, इनको डाल रही हूँ मैं कुकर में। अब इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स और चावल भी साथ के साथ देख लूँगी। अब डाल दूँगी इसमें पानी। सब्ज़ी में पानी डालकर 6 से 7 सीटी लगवा दूँगी। ये छोले कच्चे थे, 6 से 7 सीटी लगवानी पड़ती है जिससे छोले अच्छे से गल जाएंगे। सब्ज़ी जब बन जाएगी तो कुकर खोल के देख लूँगी। फ़िलहाल के लिए तो कुकर को बंद कर देती हूँ। चावल भी एक साइड में बनने लग रहे हैं और सब्ज़ी भी साथ के साथ लगा रही हूँ मैं आटा। थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाती, बस पापा जी के लिए ही बनेगी रोटी, बाकी तो सब चावल ही खाएंगे। आटा मैं लगाने लग रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और चावल भी हो गए थे तो मम्मी जी ने देखा चावल हो गए हैं। मम्मी जी उतारने लग गई चावलों से पानी। जब तक मैं आटा लगा रही हूँ तो मम्मी जी चावलों से सारा पानी निकाल देगी, नहीं तो चावल घुल जाते। घुले हुए चावल अच्छे नहीं लगते। मेरा आटा भी लग चुका था और फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। मैंने सब्ज़ी डाली थी कुकर में, चावलों के लिए जो लिया था और आटा भी गूंदा था मैंने, इसके बर्तन हो गए थे। खाना बनकर हो गया था तैयार। मम्मी जी काट रही है यहाँ पर तरबूज, बैठकर बाहर ही बैठ गई थी। शाम का खाना तो लेट ही रात का खाना तो लेट ही खाते हैं, 10 बजे खाएंगे, 10 साढ़े 10 बजे, 10:30 तो हो जाते हैं। तो मम्मी जी ने सोचा तरबूज ही काट ले, खाना भी बन गया था। मम्मी जी ने खाकर देखा तरबूज मीठा है। फिर पापा जी दूध लेने चले गए थे तो आ गए थे। फिर पापा जी ने भी खाया तरबूज। ये टाइम है 10:30 बजे का, खा रहे हैं सब खाना। मैं बाहर लेटी हुई थी, मेरे को आ गए थे थोड़े से चक्कर। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं कल नई वीडियो।